भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आत्मा उसकी विविधता में बसती है। भाषा, संस्कृति, धर्म और जाति जैसे विभिन्न पहलुओं से परिपूर्ण। फिर भी जब बात देश की रक्षा की आती है तो ये सारी सीमाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। वहां केवल एक ही पहचान रह जाती है, भारतीय। इसी भारतीयता की सजीव मिसाल है विंग कमांडर व्योमिक सिंह। एक ऐसा नाम जो भारतीय वायुसेना की वीरता, समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक बन चुका है। 2019 में जब भारत ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तब पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना की शक्ति और साहस को महसूस किया। इस मिशन में जिन अफसरों की भूमिका उल्लेखनीय रही, उनमें विंग कमांडर व्योमिक सिंह का नाम प्रमुखता से लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है, उसकी जाति पूछी जाती है, तो यह प्रश्न केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय सोच का अपमान करता है। जाति पूछने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि सीमा पर खड़े सैनिक की कोई जाति नहीं होती। उसका धर्म केवल देशभक्ति है, केवल आदेश और सेवा है, और उसकी पहचान केवल भारतीयता है। क्या जाति वीरता की कसौटी हो सकती है? जब व्योमिक सिंह जैसे योद्धा के बारे में बात की जाती है तो पहला सवाल ये होना चाहिए, उन्होंने देश के लिए क्या किया, ना कि वे किस जाति के हैं। यह विचार कि कोई व्यक्ति अपनी जाति के कारण श्रेष्ठ या हीन हो सकता है, उस मानसिक दीवार का हिस्सा है जो हमारे समाज को बांटती है। यह दीवार जितनी पुरानी है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि यह हमारी एकता को भीतर से कमजोर करती है। भारतीय सेना समानता का सच्चा प्रतीक। भारतीय सेना और वायुसेना में कार्यरत लाखों सैनिक, अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन एक बार वर्दी पहन लेने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। वहां जाति नहीं देखी जाती, वहां देखा जाता है। क्या वह व्यक्ति जिम्मेदारी ले सकता है? क्या उसमें नेतृत्व की क्षमता है? क्या वह राष्ट्र के लिए जान देने को तैयार है? यदि यह मूल्यांकन भारतीय सेना कर सकती है तो समाज क्यों नहीं? जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद संघर्ष जारी है। जब सोशल मीडिया या समाचार माध्यमों पर किसी वीर सैनिक की जाति पूछी जाती है तो यह महज जिज्ञासा नहीं होती, यह उस संकीर्ण मानसिकता का परिणाम होता है जिसमें व्यक्ति की पहचान को उसके कार्यों से नहीं बल्कि उसकी जाति से आंका जाता है। यह वही मानसिकता है जिसने वर्षों तक भारतीय समाज को बांटे रखा, और दुर्भाग्यवश आज भी इसके अवशेष मौजूद हैं। इस मानसिकता के विरुद्ध खड़ा होना केवल एक सैनिक का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। व्योमिक सिंह एक नाम, अनेक संदेश। व्योमिक सिंह का नाम केवल इसलिए याद नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने दुश्मन को हराया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने यह दिखाया कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका उदाहरण हर उस युवक युवती को प्रेरित करता है जो जीवन में राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। जब कोई व्यक्ति यह पूछता है कि व्योमिक सिंह किस जाति के, उसे यह पूछा जाना चाहिए, क्या तुम देश के लिए वह कर सकते हो जो उन्होंने किया? अगर जवाब नहीं है तो फिर उनका सम्मान करो, जाति मत पूछो। अब जब हमने भूमिका में जाति बनाम वीरता के बीच के संघर्ष को रेखांकित किया, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न होगा, क्या सेना वाकई जाति विहीन है? और अगर हाँ, तो वह कैसे यह सुनिश्चित करती है? जब पहचान कर्म से नहीं जन्म से मापी जाए। समाज हजारों वर्षों से एक ऐसी संरचना में ढला हुआ है जहां व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय की जाती रही है। आजादी के 75 से अधिक वर्षों के बाद भी यह सोच हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठी है कि जब कोई व्यक्ति वीरता दिखाता है तो हम सबसे पहले यह पूछते हैं, यह कौन जात का है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह उस गंभीर मानसिक बीमारी का लक्षण है जो हमें बांटती है, कमजोर बनाती है और हमारी राष्ट्रीय एकता को अंदर से खोखला करती है। जातिवादी सोच की ऐतिहासिक जड़ें। भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में हुआ था जो प्रारंभ में कार्य आधारित थी, ब्राह्मण, ज्ञान, क्षत्रिय, रक्षा। परंतु धीरे धीरे यह जन्म आधारित हो गई और फिर भेदभाव और ऊंच नीच का स्वरूप ले बैठी। व्यक्ति की प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया, कर्म की जगह वंश को प्राथमिकता दी गई और समाज कई हिस्सों में बढ़ गया। यह सोच आज भी कहीं न कहीं हमारी सोच और संवादों में झलकती है, चाहे वह आम नागरिक हो, नेता हो या सोशल मीडिया यूजर। वीरों की जाति क्यों पूछी जाती है? जब कोई जवान शहीद होता है, कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है या कोई अफसर देश के लिए अद्वितीय योगदान देता है, तो अक्सर एक खास तबका यह पूछता है, वो किस बिरादरी से है, उसका सरनेम क्या है, क्या वो हमारी जाति का है? क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति जब सफलता पाए तो उन्हें भी गौरव का हिस्सा महसूस हो। इससे उन्हें जातिगत गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन यह गर्व व्यक्तिगत नहीं बल्कि उधार की महानता पर आधारित होता है। जातिवादी गर्व बनाम राष्ट्रीय गर्व जातिगत गर्व कहता है।
वो मेरा है क्योंकि वो मेरी जाति का है। राष्ट्रीय गर्व कहता है वो मेरा है क्योंकि वो भारत का है। दोनों सोचों के बीच फर्क ये है, एक सोच बांटती है, दूसरी सोच जोड़ती है। विंग कमांडर व्योमिक सिंह जैसे उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि देश पहले है, जाति बाद में नहीं, बल्कि कहीं नहीं है। सोशल मीडिया और जातिवादी विमर्श। आज सोशल मीडिया ने जातिगत सोच को और मजबूत कर दिया है। जैसे ही कोई महान कार्य करता है, लोग गूगल पर उसका नाम डालते हैं, नेम कास्ट। ट्विटर, फेसबुक पर जाति आधारित पोस्ट्स, रील्स, मीम्स बनने लगते हैं। किसी वीर या शहीद को भी जाति के चश्मे से देखा जाता है। यह प्रवृत्ति न केवल अशोभनीय है, बल्कि खतरनाक भी। यह युवाओं में सांप्रदायिक और संकीर्ण सोच भरती है। जाति पूछना एक असंवेदनशील कार्य। कल्पना कीजिए, एक वीर सैनिक बॉर्डर पर दुश्मन की गोली का शिकार होता है। उसकी अंतिम यात्रा में देश झुकता है और कोई व्यक्ति वहां खड़ा होकर पूछता है, यह किस जाति का था? क्या यह संवेदनशीलता है? क्या यह देशभक्ति है? नहीं, यह मानसिक दिवालियापन है। जातिवादी सोच का सामाजिक प्रभाव। इस मानसिकता के घातक प्रभाव हैं। प्रतिभा का दमन। लोग जाति देखकर अवसर देते हैं। सामाजिक विभाजन, एकता की भावना टूटती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोट जाति के नाम पर मांगे जाते हैं। न्याय में पक्षपात, पहचान के आधार पर न्याय किया जाता है। इसका परिणाम देश पीछे रह जाता है। मानसिकता बदलने की आवश्यकता। जाति पूछने की मानसिकता को बदलने के लिए जरूरी है शिक्षा। बच्चों को शुरू से ही समानता और कर्तृत्व का पाठ पढ़ाया जाए। मीडिया की भूमिका वीरों की जाति नहीं, उनके कर्मों को प्रचारित करें। परिवार का परिवेश घर में जातिगत गर्व की नहीं, इंसानियत की चर्चा हो। प्रेरणादायक उदाहरण, व्योमिक सिंह जैसे उदाहरणों को सामने लाना। कानूनी कदम, जातिगत नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई। 1965 के भारत पाक युद्ध में वीरता दिखाने वाले अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि वे किस जाति के थे? नहीं, क्योंकि उनका कार्य उनकी जाति से बड़ा था। ऐसे ही व्योमिक सिंह भी हैं, कर्म ही उनकी जाति है। जब तक हम अपने मस्तिष्क से जाति की दीवारें नहीं तोड़ते, तब तक समाज में सच्ची समानता और एकता नहीं आ सकती। और जब तक समाज एक नहीं होगा, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। व्योमिक सिंह जैसे उदाहरण हमें न केवल गर्व करने का अवसर देते हैं, बल्कि हमें यह आईना भी दिखाते हैं कि आज भी हम वीरता से ज्यादा जाति में उलझे हुए हैं। अगले अध्याय की प्रस्तावना। अब हम आगे बढ़ेंगे एक व्यापक विश्लेषण की ओर। वीरता बनाम जाति, ऐतिहासिक और आधुनिक दृष्टिकोण। क्या इतिहास में भी जाति से ऊपर उठकर वीर पैदा हुए हैं? और आज क्या इस सोच को बदलना संभव है? अब हम जानेंगे भारतीय सशस्त्र बलों की जाति रहित संस्कृति, जहां जाति नहीं कर्तव्य चलता है। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अध्याय 2, भारतीय सशस्त्र बलों की जाति रहित संस्कृति। भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश करते ही व्यक्तिशा और क्षेत्रीय पहचान पीछे छूट जाती है। वहां केवल एक ही पहचान बचती है, वर्दी। यह वर्दी न केवल एक ड्रेस कोड है, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो बताता है कि व्यक्ति अब राष्ट्र की सेवा में है और उसकी व्यक्तिगत पहचान अब एक राष्ट्रीय कर्तव्य के अंतर्गत समाहित हो चुकी है। यह संस्कृति वर्षों की परंपरा, अनुशासन और बलिदान से विकसित हुई है। यह वह संस्कृति है जहां जाति की बात करना अनुशासनहीनता मानी जाती है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया पूर्णतः योग्यता आधारित होती है। उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित आधारों पर होता है: शारीरिक दक्षता, मानसिक क्षमता, लिखित परीक्षा, मेडिकल फिटनेस, इंटरव्यू, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। कहीं पर भी यह नहीं पूछा जाता कि उम्मीदवार किस जाति का है। आवेदन पत्र में यदि जाति का कॉलम हो भी, तो वह केवल सरकारी आरक्षण की प्रक्रिया के लिए होता है, न कि सम्मान या श्रेष्ठता की कसौटी के लिए। जब एक युवा अफसर या सिपाही एनडीए, आईएमए, ओटीए या एयरफोर्स अकादमी में प्रवेश करता है, तो उसे सिखाया जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत अहं को तोड़कर सामूहिक पहचान विकसित करना। कैडेट्स को ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है जहां उन्हें केवल अपनी टीम पर भरोसा करना होता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। इससे यह भावना विकसित होती है कि हम सब एक हैं। सैन्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है मेस और बैरक संस्कृति। यहाँ सभी सैनिक एक साथ भोजन करते हैं। रैंक के आधार पर सम्मान होता है, जाति के आधार पर नहीं। कोई ऊंच नीच नहीं, सभी को एक समान नियमों का पालन करना होता है। ये समानता दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है, जिससे जातिगत पहचान धीरे धीरे विलीन हो जाती है। भारतीय सेना और वायुसेना में जातिगत टिप्पणी या व्यवहार को एक गंभीर अपराध माना जाता है। यदि कोई सैनिक या अधिकारी किसी के जाति पर टिप्पणी करता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कोर्ट मार्शल तक की कार्रवाई हो सकती है। ट्रांसफर, सस्पेंशन, उपाधियों
या पदोन्नति भी हो सकती है। यह कड़ा रवैया इस बात को सिद्ध करता है कि सशस्त्र बलों के लिए जातिवाद एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा जैसा है, क्योंकि यह एकता को तोड़ सकता है। युद्ध और जाति। क्या दुश्मन जाति पूछता है? जब बॉर्डर पर गोली चलती है तब सामने खड़ा दुश्मन यह नहीं पूछता कि तुम ब्राह्मण हो या यादव, तुम दलित हो या राजपूत, तुम उत्तर से आए हो या दक्षिण से। वहां केवल एक चीज मायने रखती है, तुम देश के लिए लड़ने आए हो या नहीं। वही सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। असली भारतीयता का चेहरा। भारतीय सेना भारत के हर कोने से लोगों को साथ लाती है। नागालैंड से लेकर गुजरात तक, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी एक साथ लड़ते हैं। यह एकता दिखाती है कि जब जाति और धर्म पीछे छूट जाते हैं तब वास्तविक भारत उभर कर सामने आता है, वह भारत जो बहादुरी, बलिदान और सम्मान से बना है। विंग कमांडर व्योमिक सिंह इसी जाति रहित सैन्य संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने न कभी अपनी जाति को अपने कार्यों से जोड़ा, न ही उससे कोई विशेषाधिकार मांगा। उनके लिए वर्दी ही सम्मान थी, और कर्तव्य ही पहचान। उनका जीवन उन सभी के लिए एक उत्तर है जो किसी की वीरता को उसकी जाति से जोड़ना चाहते हैं। समाज आज भी जातिगत पहचान में फंसा है। सेना इसे सदियों पहले पीछे छोड़ चुकी है। सेना ने दिखा दिया है कि यदि अनुशासन, समानता और राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता दी जाए तो जातिवाद जैसी बुराइयां स्वतः समाप्त हो सकती हैं। अब समय आ गया है कि समाज भी सेना से सीखे। अब जबकि हमने देखा कि भारतीय सेना कैसे जाति से परे एक पहचान गढ़ती है, अब समय है विंग कमांडर व्योमिक सिंह के योगदान को गहराई से समझने का। व्योमिक सिंह का परिचय और उनके योगदान। वह कौन है, क्या किया और क्यों वे जाति से ऊपर एक राष्ट्रीय प्रतीक हैं।